बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 हम कंप्लीट कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 का अभी ये पार्ट आ गया, पार्ट नंबर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, ये पार्ट नंबर 6 हमारा आ गया। तो पार्ट नंबर 6 है हमारी वीडियो का। पार्ट नंबर 6 में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को सिर्फ कवर करेंगे। इस पार्ट में 2 ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने दिखेंगे। अगर इसके अलावा के कोई क्वेश्चन आपको समझने हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद वाला पार्ट है, वो पार्ट आप वॉच कर ले, तो आपको इसके बाद कोई क्वेश्चन समझना है तो वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 भी है, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बस। 7 पार्ट थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव द आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक पहले होता था। इस तरह का सवाल नहीं, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल मैथ्स की ओल्ड बुक 2022 से पहले जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें भी था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इम्पॉर्टेंट में। इम्पॉर्टेंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड ओल्ड बुक या ओल्ड स्टूडेंट ले सकते हैं। आपके लिए इसके आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वहाँ से आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के चांस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लो, एक नज़र कर लो, आप भूलोगे नहीं इंशाल्लाह। फॉर्मूले याद करने हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से मैं समझा चुका हूँ। प्रूफ करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप ये दो मैट्रिक्स के बीच में साइन देख रहे हो प्लस की। जब दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस की साइन दी हुई है इसका मतलब पहले प्लस हो, और ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए पाबंदी हमारे लिए कि फर्स्ट स्टेप में पहले प्लस करेंगे देन मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। फॉर्मूले भी कौन से अप्लाई होंगे इसमें, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का लगेगा क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, और फॉर्मूले भी लगेंगे इसमें। कैसे लगेंगे, 1 प्लस ओमेगा का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और ओमेगा 4 मैंने सॉल्यूशन समझाया पहले कैसे आता है, वो भी समझा देता हूँ वापस। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक होता है, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, इसलिए ये ओमेगा बचता है। ओमेगा 4 अगर कहीं होगा वो ओमेगा रखो। तो इनमें से आपने इस पूरी एक्सरसाइज सवाल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने और मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने से। सवाल पे बढ़ते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं कि ये वीडियो अच्छी होती है, आसानी से समझ आता है, बहुत ईजी वे में समझाते हैं टीचर। तो आप इसको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। मैं बहुत पहले भी आपको स्टार्ट में भी बता चुका था जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है। सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं प्लस पे। इन दोनों को प्लस करना है। मैं स्टेप को डायरेक्ट करने करूँ तो वो पहली वैल्यू सारी फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ फर्स्ट लाइन में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। मल्टीप्लाई में जैसे करते हो पूरा मैट्रिक्स उतार के इस मैट्रिक्स को उतार सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। आपको जैसे इजी लगे वे में आप वैसे करो। हर स्टूडेंट का अपना दिमाग होता है, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि उसको कैसे इजी लगता है। जिस स्टूडेंट को जैसे इजी लगे वैसे करें। आंसर में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। रूल्स को प्रॉपर फॉलो करो तो मैथ्स जादू नहीं लगेगा, वरना आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको लगेगा मैथ्स किसी जादू की तरह है कि कब कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर मैथ्स में तो कभी भी कुछ भी करते, कभी कुछ ले लेते, कभी कुछ। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे प्रॉपर एक रूल एक स्टेप फॉलो होता है। सही, देखो ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूले लिखे ना ये 3, इनमें से देखो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा। अब ये सारे फॉर्मूले ना वहाँ रफक की हेडिंग डालोगे, सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दोगे अपने पास, तो आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं। अपने सॉल्यूशन में एग्जाम में अगर सवाल आ जाए, टेस्ट में आ जाए तो ऐसा लिख लेना। तो 1 प्लस ओमेगा देखो आपके पास क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी लाइन में देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 है, आपने लिख दिया -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे मैंने अप्लाई कर दिए, और बाहर मेरे पास है 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। अब इन दो ब्रैकेट के बीच में साइन ना होने का मतलब है दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए रूल वही है, एक कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स को एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। माइनस ओमेगा -1 -1 -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने एक दफ़ा लिख लिया। हर नंबर के बाद आपको पता है मल्टीप्लाई की साइन लगानी होती है, आपने मल्टीप्लाई की साइन आपने लगा दी। उसके बाद यहाँ से आपने नंबर लेने हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये साइन पहले से मौजूद है इसलिए साइन वाला स्टेप बच गया। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना है। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप कर दिया, आप सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो इतनी मल्टीप्लिकेशन करने का फ़ायदा ही अब आपको बहुत ईजी लग रही होगी इंशाल्लाह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर नीचे माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा क्यूब, फिर माइनस ओमेगा 4, फिर यहाँ पर माइनस ओमेगा क्यूब। हर जगह एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे हर जगह साइन अंदर प्लस आएंगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और जहाँ ओमेगा क्यूब है आपने रीज़न दिया हुआ है 1 के बराबर है, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 बताया हुआ ओमेगा के बराबर है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब है तो ये आ जाएगा 1। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत की है कहीं, तो यहाँ पर लाजमी आना था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आना था। इसका मतलब या तो मैंने फॉर्मूले को पुट करते हुए कहीं गड़बड़ की है या कोई ना कोई सॉल्यूशन में गलती की है। तो मैं ज़रा अपनी गलती एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मेरी गलती क्या है। यहाँ पर ये नहीं, देखो ये ओमेगा स्क्वायर था, मैंने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा 4 आएगा, ओमेगा 4 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। सही आ गया, होना यही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हर किसी में आपके पास यही 3 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। तो -0 -0 -0, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, इसलिए अब आंसर आप लिखोगे 0 0 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इस सवाल में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड आपका हो गया। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि फॉर्मूले एक की सवाल में बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं। सही, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब होता है ए प्लस बी करूँ या मैं बी प्लस ए करूँ, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। शुरू करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 1 माइनस का, फिर 2 -2 0, फिर आपके पास 1 5 -7, फिर उसके बाद प्लस करना है, बी मैट्रिक्स है 9 7 -1 4 -8 0 6 5 3। प्लस करना बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट करोगे। देखो 3 + 9 12, 4 + 7 11, -1, फिर प्लस माइनस माइनस -1 और -1 -2, फिर 2 + 4 6, -2 -8 -10, 0 + 0 0, 1 + 6 6, 5 + 5 10, -7 + 3, -7 + 3 होगा माइनस का 4। ये आपने a प्लस बी किया, ये आ गया। दूसरी साइड पे आ जाते हैं b प्लस ए। b प्लस ए के वक्त आपने पहले b मैट्रिक्स कॉपी करना है। b मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, 9 7 -1 4 -8 0 6 5 एंड 3। ये आपने एक दफ़ा लिखा। सेकंड दफ़ा आपको a लिखना है प्लस a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स आपका क्या है, 3 4 -1 2 -2 0 1 5 7 -1। प्लस कर देते हैं जैसे पीछे किया है, 9 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सही, 9 + 3 12, 7 + 4 11, -1 -1 -2, 4 + 2 6, -8 और -2 -10, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 6 + 1 7, उसके बाद 5 + 5 10, 3 + 5 3 + -7, तो -7 + 3 -4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, एक चीज़ मैंने गलत की थी, देखो नज़र आ गई, यहाँ पर मैंने 1 + 6 7 लिख दिया था। तो आपके पास इक्वल्स वाले सवाल में, प्रूफ वाले सवाल में बहुत अच्छा होता है कि गलती का चांस नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है आंसर सेम आना है। हो गया प्रूफ, तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्रूफ। सही है। नेक्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, b को ट्रांसपोज करना है, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। सही है, तो जिस तरह बोल रहे हैं हमें उसी तरह करना है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है मेरे पास। सही है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बोर्ड साफ करता हूँ। पार्ट्स जो इसका नेक्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस तरह बोल रहे हैं ना उस तरह, पहले आपको ए बी और बाहर ट्रांसपोज दिया, तो पहला स्टेप ये है कि पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे। ए बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपने लिखा 3 4 -1 2 -2 0 1 5 -7, ये लिख लिया। फिर आपने
बी 9 7 -1 4 -8 0 6 5 3। ए भी हो गया। मल्टीप्लाई करना आप लोग ने अच्छे से सीख चुके हो, जो स्टूडेंट नहीं सीखा वो भी सीख लें वापस कि हमें कॉलम काउंट करनी है। 3 कॉलम है, 3 कॉलम का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को आपने 3 टाइम लिखना है अब मल्टीप्लाई के लिए। तो 3 4 बहुत इजी मेथड जो है वो यही है, सही है। 2 -2 0 1 5 -7 एक दफ़ा किया कॉपी। 3 4 -1 2 -2 0 1 5 -7 फिर एक दफ़ा कॉपी किया। 3 4 -1 2 -2 0 1 5 7 नंबर्स कॉपी कर लिए। हर नंबर के बाद आप मल्टीप्लाई की साइन लगाओगे, हर किसी के बाद आपके पास क्या आ गई, मल्टीप्लाई की साइन आ गई। और जहाँ पर आपको नीड होगी वहाँ प्लस की साइन भी लगाओगे, जहाँ पर नहीं है साइन, सही है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के। तो पहले मल्टीप्लाई की साइन लगा दे, फिर वो स्टेप भी समझाता हूँ जो स्टूडेंट नए हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट लाइन है इसमें कुछ भी नहीं करते, बाकी सेकंड लाइन में जहाँ साइन है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो वहाँ प्लस लगा देंगे। इस तरह थर्ड लाइन में भी यही। देखो फर्स्ट लाइन थी, इसको छोड़ दिया, सेकंड लाइन में साइंस जहाँ नहीं थी वहाँ लगा दी, यहाँ की भी फर्स्ट लाइन छोड़ दी, सेकंड लाइन में जहाँ साइन ना नहीं थी तो मैंने लगा दी, सही है। ये -7 वैल्यूज़ उतार दी। उसके बाद यहाँ से नंबर उतर जाएंगे 9 7 -1 4 -8 4 -8 उसके बाद आपके पास 0 फिर 6 5 3, सही है। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया वही आप नीचे कॉपी कर दोगे, सही है। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का स्टेप हो गया। उसके बाद आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, सारी वैल्यूज़ को आप बारी बारी कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाओ। डायरेक्टली जो आपका आंसर आता है आपने वो कॉपी करते जाना है, आंसर आप लिखोगे आपका सॉल्यूशन आगे आ जाएगा, सही। तो पहले मैं यहाँ पर ए बी किया है, क्योंकि मेरे को ए बी करने के बाद इसका ट्रांसपोज भी करना है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी का जो आंसर आता है वो आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, सही है। अच्छा आपके पास ए बी, अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। जैसे ही आप कैलकुलेटर यूज़ करके करते जाओगे आपके पास जो आंसर आएंगे 40 17 -2 -4 32 -4 31 29 मैंने देखो सॉल्यूशन करके रखा हुआ है -27, जहाँ मैंने सॉल्यूशन किया मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब ए बी का ट्रांसपोज करना है। आपको पता है ट्रांसपोज में रॉ को कॉलम में आपने कन्वर्ट करना है सिर्फ। अब आपने ये नंबर्स में रॉ दी हुई है, जो 40 -4 31 आपने कॉलम में ले ली, 17 32 29 इसको भी आपने ले लिया, -2 -4 और -27 इसको भी आपने ऐसे ही ले लिया। तो ए बी होल मल्टीप्लाई के बाद ट्रांसपोज आपका हो गया। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले आपने यहाँ पर बी ट्रांसपोज को उतारना है। बी ट्रांसपोज उतारोगे तो 9 4 6, देखो बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हुए उतार रहा हूँ। 7 -8 5 फिर -1 0 एंड 3, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से, एक की वैल्यू ये रही, और इसको ट्रांसपोज करके मैं यहाँ कॉपी करूँगा, सही है। देखो 3 2 1 रॉ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉलम में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। रॉ से देख के कॉलम में कॉपी करना है। 3 2 1 हो गया। फिर आपके पास दिया है 4 -2 5 हो गया, फिर -1 0 और -7, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर जो हम बार बार फॉलो करते आ रहे हैं उसी को आपको फॉलो करना है। मैट्रिक्स को आपने 3 दफ़ा लिखना है, क्योंकि आगे आपको 3 दफ़ा का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो -8, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, फास्ट हो जाता फॉरवर्ड। सही है, आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हो और आप लोग समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मल्टीप्लाई किया मैंने सबको, फिर +7 -8 +5, फिर उसके बाद -1 +0, फिर +0 के बाद +3। एक दफ़ा 2 दफ़ा लिख लिया, तीसरी दफ़ा की जगह कम पड़ रही है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखो 9 4 6, फिर +7 -8 +5, फिर -1 +0 +3। सही, नंबर्स यहाँ पर कॉपी करता हूँ। 3 2 1 4 -2 5 -1 0 -7।
जो नंबर ऊपर है वही नंबर आपने नीचे भी कॉपी करना है। तो -2 5 फिर -1 -1 0 0 -7 -7 सही कॉपी हो गया। आगे आ जाते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन पे करेंगे। तो आपको पता है सॉल्यूशन क्या आएगा, जो सॉल्यूशन आपने पीछे किया था वही सॉल्यूशन आपका आ रहा होगा। वैसे तो फिर भी आप कैलकुलेटर में करो, देखो फर्स्ट लाइन में आपके पास आ रहा होगा 40, फिर आपके पास यहाँ आएगा -4, फिर 31, फिर आपका आएगा 17, फिर 32, फिर 29, फिर आपका -2 -4 और -27, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको और अपने आंसर को देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो आपके सामने दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पर भी आपका क्या प्रूफ हुआ, प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस सवाल में दो प्रॉपर्टी थी, एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह आपके असाइनमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से आप नीचे की अच्छी प्रैक्टिस करोगे। सही, तो आज की वीडियो यहीं तक समअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। वॉच कर लिया आपने तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर करें।